आज से निस्फ सदी कबल, जब दुनिया सर्द जंग की किश्मकिश में घिरी हुई थी, एक ख्वाब ने जन्म लिया। एक ऐसा ख्वाब जो इंसान को सितारों से आगे ले जाने का अज़्म रखता था। पुरानी बल्कि एंड वाइट तस्वीर में हमें वो दूर नजर आता है जब आसमान सिर्फ एक हद नहीं बल्कि एक नया मैदानी जंग बन चुका था। इसी दौरान सदर जान एफ केनेडी की गूंजती आवाज ने तारीख का रख बदल दिया। हमने चांद पर जाने का इंतखाब इसलिए नहीं किया कि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि यह मुश्किल है। ये अल्फाज सिर्फ एक तकरीर नहीं थे, बल्कि एक पूरी नस्ल के अज़्म का ऐलान थे जिसने नासा को जन्म दिया और इंसानियत को इसके सबसे बड़े सफर पर रवाना कर दिया। खला की तरफ पहला कदम उठाना आसान न था। मरकरी और जैमनी जैसे इब्तदाई मिशंस ने इंसान को जमीन के मदार से बाहर की दुनिया से रोशनास कराया। ये वो दौर था जब बहादुर खलाबाजों ने अपनी जानें दांव पर लगाकर उन देखी मुश्किलात का सामना किया। सख्त तरबीयत, लातादाद आजमाइशें और बेपनाह दबाव के बाद ये हीरोज खला में जाने के लिए तैयार हुए। इसी दौरान इंजीनियर्स और साइंसदानों की एक पूरी फौज ने तारीख के सबसे बड़े और ताकतवर रॉकेट सैटर्न वी को हकीकत का रूप दिया। इस देव हेकल मशीन की तैयारी खुद एक माजिज़े से कम न थी, जिसका हर एक प्रिजा इंसानी जहानत और इज़्म का मना बोलता सबूत था। ये रॉकेट महज लोहे का एक ढांचा नहीं था, बल्कि ये चांद तक पहुंचने के ख्वाब की ताबीर था। बल आखिर 20 जुलाई 1959 को वह तारीखी लम्हा आन पहुंचा जब अपोलो 11 मिशन ने दुनिया की सांसें रोक दें। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न वी रॉकेट का लॉन्च एक ड्रामाई मंजर था जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। लाखों लोग अपनी टीवी स्क्रीनों से चिपके हुए थे जब कमांडर नील आर्मस्ट्रांग ने ऐलान किया, ईगल उतर चुका है। चांद पर उतरने वाले मॉड्यूल ने जब कमरी सतह को छुआ तो यह सिर्फ एक खलाई जहाज की कामयाबी नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत की फतह थी। फिर वह लम्हा आया जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा और वो तारीखी जुमला कहा, यह एक इंसान का छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग है। चांद पर अमरीकी परचम लहराना इस नाकाबिले यकीन सफर की अलामत बन गया, जिसने साबित कर दिया कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। अपोलो की कामयाबी के बाद नासा ने नए उफुक की तलाश शुरू की। स्पेस शटल प्रोग्राम ने खला तक रसाई को एक नई जहत दी, जिससे खलाबाजों के लिए बार बार मदार में जाना और साइंसी तहकीक करना मुमकिन हुआ। इसी दौर में हबल स्पेस टेलीस्कोप को खुला में भेजा गया, जिसने कायनात के वो राज अफशा किए जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हबल की भेजी गई शानदार तस्वीर ने हमें दूर दराज कहकशाओं, सितारों की पैदाइश और ब्लैक होल्स की प्रासरार दुनिया की झलक दिखाई। इसके साथ ही मरीख पर भेजे गए रोवर्स जैसे कि स्पर्ट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरोसिटी ने सर्ख सैयारे की सतह पर उतर कर पानी और जिंदगी के आसार की तलाश शुरू की और हमारी समझ में एक नया इंक़िलाब बर्पा कर दिया। आज नासा की मिरास माजी की कामयाबियों से कहीं आगे है। आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए इंसान एक बार फिर चांद पर कदम रखने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार मकसद सिर्फ वहां पहुंचना नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल इंसानी मौजूदगी कायम करना है। यह मिशन मरीख और उससे इस आगे के सफर के लिए एक सिंगे मील साबित होगा। नासा की तारीख हमें सिखाती है कि जब इंसान मिलकर बड़े ख्वाब देखता है और उनकी तकमील के लिए जदोजहद करता है, तो कायनात की विसातें भी उसके सामने सर झुका देती हैं। खला की गहराइयों से जमीन का नजारा हमें याद दिलाता है कि हमारा ये सियारा कितना नायाब और खूबसूरत है और उसकी हिफाजत हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है।